हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से लेके आ गए हैं परसेंटेज की क्लास। आज हम परसेंटेज पूरा कवर कर लेंगे। तो 3 क्लासेस हमारी परसेंटेज की हो चुकी हैं, बेसिक हम सीख चुके हैं, कुछ क्वेश्चन भी हमने किए। आज जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हैं, तो बड़े ही ध्यान से देखना। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिले, बहुत ही ध्यान से देखना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राम के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आज हम आपके लिए ऑप्शन भी लेके आए हैं। ऑप्शन ABCD आपकी स्क्रीन पे हैं, 12, 7, 8, 13। तो साथ साथ कमेंट करके आप बता देंगे अगर आप आंसर निकाल लेते हैं तो। देखिए, एक्सपेंस और सेविंग इनका रेशियो दिया हुआ है, मतलब 5 रुपये खर्च करता है, 3 रुपये बचाता है, तो इसका मतलब टोटल इनकम कितनी हुई, 8 रुपये। इनकम क्या होती है, एक्सपेंस प्लस सेविंग इनकम होती है। ठीक है, अब हम ये 5:3 है, 5 रुपये खर्च करेगा तो 3 रुपये बचाएगा। तो हम इसको सिंपल करने के लिए क्या कर देते हैं, इसको 500 कर देते हैं, इसको 300 कर देते हैं, इसको 800 कर देते हैं। रेशियो में ऐसा कर सकते हैं, सारे ऑपरेशन इन पे लगा देंगे तो चल जाएगा। तो 500 मान लिया एक्सपेंस है, 300 की सेविंग है, तो टोटल इनकम क्या रहेगी, 800। अब क्या करें, आय में 12% वृद्धि। अब आय क्या, इनकम 800। अब इसमें 12% बढ़ाइए, 1% कितना होगा, 8, तो 12 8 96। तो जी कर दी इसमें, तो ये इनकम अब उसकी बन गई 896। ठीक है, 896 रुपये इनकम होगी। और व्यय में 15% की वृद्धि। व्यय कितना है, 500, तो 15% कितना होगा 500 का, 75। अब ये तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको निकालना आता है, 3 क्लासेज हो चुकी हैं। अगर कोई डाउट है तो पीछे की क्लास आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। अब देखिए, पहले 500 खर्च करता था, 800 में से 300 बचते थे। अब उसकी आय हो चुकी है 896 और खर्च करता है 575। तो अब सेविंग कितनी है, अब सेविंग कितनी है, 896 में से क्या करेंगे, 575 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 321। तो यहाँ पे इसका खर्चा बढ़ा, यहाँ पे इसकी इनकम बढ़ी, तो अब यहाँ पे बढ़ गई सेविंग। सेविंग भी कितने बढ़ गई, 21 रुपये। कितने पे बढ़ी, 300 पे। तो जी निकाल दो परसेंटेज, 100 से 2 0, 3 7, तो 7% आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। आम के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपये में 4 आम कम मिलते हैं। वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था। ऑप्शन है 10, 15, 20 या 25। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं देखने में बहुत सिंपल लगते हैं, अगर सही से करना नहीं आता तो होंगे नहीं इतनी आसानी से। तो ये क्वेश्चन आप नोट कीजिए, मैं क्लास में और क्वेश्चन कराता हूँ, फिर लास्ट में इस क्वेश्चन पे आऊँगा, तब तक आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन देखने में इजी है, अगर कॉन्सेप्ट है तो इजी है, नहीं तो होना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे करें। इसको मैं क्लास के लास्ट में आपको शॉर्ट तरीके से बता दूंगा। तो नोट कर लीजिए, आम के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपये में 4 आम कम मिलते हैं। वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था। 10, 15, 20, 25 आपके ऑप्शन है। तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, इसको हम मैं लास्ट में लूँगा, ये आपके लिए है। चलिए ये देखते हैं। एक जमींदार ने अपने आयताकार क्या होता है जी, आयताकार क्या होता है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, आयताकार होता है रेक्टेंगल। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो सकता है। जो रेक्टेंगल है आयताकार, ज़मीन की लंबाई और चौड़ाई को 10% और 20% बढ़ा दिया, तो उसके क्षेत्रफल में आया परिवर्तन में बताना है कि कितने प्रतिशत उसका एरिया बढ़ गया।
तो ऑप्शन है 35, 33, 22.22 या 32। ये आपके ऑप्शन भी हैं यहाँ पे। इस टाइप के क्वेश्चन क्या कैसे करते हैं, कल हमने आपको एक फार्मूला बताया था। जब सक्सेसिव रेट दे रखी हो, सक्सेसिव रेट हो बढ़ने की या घटने की, या बढ़ने पहले बढ़ने की फिर घटने की, तो ये फार्मूला था a + b + ab/100। ठीक है। अब देखिए, जो रेक्टेंगल का एरिया, जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। तो क्या होगा, 2 बार यूज होना है। तो अब देखिए, अगर ये क्यूब होता तो हम इसको आगे तक लेके जाते। अब ये 2 बार है तो a + b वाला ये वाला फार्मूला हमारा काम कर जाएगा। अब रखिए इसको यहाँ पे, 10 + 20 + 10 × 20/100। बताइए क्या आंसर आएगा। 10 और 20 30, और ये 20 × 10 200/100, 2 यहाँ से आएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 32। तो 32% आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका। ये जो क्वेश्चन है कई बार आता है एग्जाम में, और ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। आज जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सब प्रीवियस ईयर में एसएससी में या किसी और भी एग्जाम में वो आ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए कि 375 प्राप्त हो। ऑप्शन है 25%, 30%, 35% या 75%। आप सोल्व कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप कर सकते हैं तो। इजी क्वेश्चन है। देखिए, किसी संख्या को 25% कम करने पर 275। कोई संख्या अपना कितना होती है जी, 100% होती है। ठीक है, ये बात कई बार बता चुके हैं क्लास में। उसको 25% कम कर दिया, तो अब कितनी बच गई, 75%। ठीक है, संख्या कितनी थी पता नहीं, तो x मान लेते हैं। तो x का 75% वो किसके बराबर है, 225 के। ठीक है, तो यहाँ से अब हम निकाल लेंगे x की वैल्यू। x की वैल्यू आ जाएगी 225 × 100/75। तो 75 से 3 पे जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारी 300। ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं है, ये तो हमारे पास मूल संख्या आ गई। अब इसको कितने प्रतिशत बढ़ाएं कि 375 प्राप्त हो। तो अभी हमें इसमें 75 और जोड़ना है, और 75 इसका कितने प्रतिशत होता है। देखिए, 75 को 4 से गुणा करेंगे तो 300 आएगा, मतलब इसका 1/4। 1/4 कितना होता है, टेबल लिखवाई थी दूसरी क्लास में। 1/4 कितना होता है, सॉरी पहली क्लास में ही लिखवा दी थी। तो 1/4 कितना होता है, 25। तो इसमें 25% की बढ़ोतरी हमने करनी पड़ेगी। अगर याद है तो सॉल्यूशन करने की भी ज़रूरत नहीं, सीधे आंसर आप लगा देंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर देने पर उपयोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। बताइए, ऑप्शन दिए हुए हैं 20%, 16 से ही 2/3%, 25% या 50%। देखिए, कल लास्ट में जो क्वेश्चन कराया था तीसरी क्लास में, कि जब बात कमी की करेगा, ठीक है, तो कमी पहले कमी देगा और फिर वृद्धि की बात करेगा। तो हमने क्या कहा था कि जितनी कमी करी है अपॉन 100 माइनस x इंटू 100, ये बताया था। तो यहाँ 20 की कमी करी है, 100 - 20 80 × 100। तो 20 से 4 पे, और 4 100/4 25। आंसर नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट चलते हैं। ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है, बी की आय का 10%, सी की आय के 20% के बराबर है।
यदि सी की आय 2000 हो तो ए की आय क्या होगी। अब देखिए, ए की आय का जो दिया है वही लिखो, ए की आय का 5% बराबर है बी की आय के 15%। ठीक है, फिर देता है बी की आय का 10%, बी का 10%, ये किसके बराबर है, सी की आय के 20%, सी का 20%। अब यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए 100 से 100 कटेगा। ठीक है, यहाँ से जो आपका ए बटा बी आएगा पहले इक्वेशन से, वो आएगा 3:1, और यहाँ से दूसरी वाले से आएगा बी बटे सी आएगा, वो आएगा 2:1। ठीक है, ये अब हमारे पास आ चुका है। यहाँ से इनको जो उसने बोला वही हमने इनको बराबर में रख दिया है। तो ए बटे बी 3:1 और बी रेशो सी 2:1, ये हमारा आ चुका है। अब हम आगे चलेंगे। ये आया था हमारा ए बी सी, इसको ऐसे लिखेंगे, ये 3:1, ये आया था हमारा 2:1। ठीक है, तो अब ए बी सी का रेशियो कैसे निकालते हैं, इसको बड़ा ध्यान से देखिए। ए बी सी का रेशियो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, इसको करेंगे जी इससे गुना, और इसको करेंगे ऊपर गुना, और इसको करेंगे यहाँ गुना, तब निकलता हमारा ए बी सी का रेशियो। 3 × 2 6, ए अगर 6 है तो 2 × 1, बी कितना रहेगा 2, और सी कितना रहेगा 1 × 1। ये नोट कर लीजिए, काफ़ी काम आएगा आगे जब रेशियो प्रोपोर्शन के जब क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे ए रेशियो बी और बी रेशियो सी दिया हो तो ए बी सी का रेशियो कैसे निकालेंगे, ये ऐसे निकालेंगे। और उसमें तो आगे हम ए बी सी डी तक का रेशियो देखेंगे जब रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। तो अभी ये आ गया क्वेश्चन में, तो ए बी सी कैसे निकालते हैं वो आप देख लीजिए। अब देखिए, एक सी की आय 2000 है, जब सी की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू 6, मतलब उससे 6 गुना। तो सी की आय 2000 है तो उससे 6 गुना होगी ना ए की आय, और तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो 2000 का 6 गुना 12000। ठीक है, आगे चलते हैं। एक आदमी प्रति महीने 3500 खर्च करता है और अपनी आमदनी का 12.5% बचाता है, उसकी मासिक आमदनी क्या है। देखिए 12.5% क्या है, 1/8, वही टेबल फिर से आ गई जो पहली क्लास में कराई थी। 12.5% क्या है, 1/8, तो 1/8 की बचत करता है, तो इसका मतलब 1 - 1/8 खर्च कर देता है, तो मतलब 7/8 अपनी आमदनी का खर्च कर देता है। और यही 7/8 है, उसकी आमदनी हमें नहीं पता, तो मान लिया x, तो x का 7/8 खर्च कर देता है, और वो वैल्यू इसने 3500 रुपये दी है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3500 × 8/7, 7×5 = 35, तो 8×5 = 40, 4000। ठीक है, तो ये उसकी आमदनी होगी 4000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अगर एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 504 हो तो लड़कों की संख्या क्या है। देखिए 70% लड़के हैं, इसका मतलब लड़कियां कितनी हैं 30%, और हमें यह देखना है कि कौन सा रिलेशन दिया हुआ है। तो 30% की वैल्यू इसने यहाँ पे 504 दी हुई है, तो टोटल हमें नहीं पता, तो x मान लेते हैं। जो x का 30% है वो दिया हुआ है 504, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, ये 100 उधर जाएगा तो गुणा 100/30, 16 × 3 = 48, 8,
तो ये हो गया 1680। ये क्या आ गया, ये आ गए टोटल विद्यार्थी, क्योंकि ये 30% लड़कियां थी x का, तो x आ गया टोटल विद्यार्थी। आप पूछा लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या क्या है 70% टोटल का, तो 1680 का 70%, ठीक है। 0 से 0, 0 से 0। अब देखो 8 7 56, जैसे ही यहाँ पे 6 आया मैं आगे एक सवाल सोल्व नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ देखो ऑप्शन में लास्ट में यूनिट डिजिट में 6 कहाँ आ रहा है, सिर्फ ऑप्शन ए में आ रहा है, तो मेरा आंसर क्या होगा ए, ठीक है। पूरी कैलकुलेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप करना चाहें तो कर लीजिए, आएगा यही, ठीक है। तो इस तरह से भी टाइम बचा सकते हैं। अगर आपने देखा यूनिट डिजिट में 6 आ रहा है और 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो इस तरह से भी हम अपना समय पेपर में बचा सकते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले, यदि कुल 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित किए गए तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। देखो टोटल तो थे 1,80,000, लेकिन 10% वोट जो है वो कैंसिल हो गए किसी कारण से, ठीक है। तो 10% कितना होगा इसका 18,000, तो जो वोटिंग हुई है वो हुई है 18,000, घटाएंगे इसमें से 1,62,000 की। अब देखना है जो जीता है जो उम्मीदवार उसको 80% मिले हैं, तो दूसरे वाले को कितने मिले हैं 20%, और 20% मिले वैध मतों का, मतलब 1,62,000 का, तो इसी का निकालेंगे 20%। 20% आपको पता है तो सीधे ही क्या होता है 1/5, ठीक है। ये करता जी 1/5 होता है, तो 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 32, 400। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया, 20% कम किया गया तो बिक्री 20% बढ़ गई, तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। ये वही सक्सेसिव वाला क्वेश्चन है, जब कम अधिक ऐसे दे तो सक्सेसिव हो जाता है। अब देखिए -20, ठीक है, ए क्या है यहाँ माइनस में, तो -20 +20, जब भी प्लस माइनस होगा तो यहाँ माइनस ही आएगा, तो 20 गुणा 20/100, ये क्या हुआ, ये तो माइनस प्लस माइनस, अब माइनस 400/100 मतलब 4, माइनस का निशान आ रहा है तो मतलब कमी, तो ऑप्शन नंबर ए 4% की कमी आ गई टोटल जो उसका रेवेन्यू होता था उसमें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक ने कुल मतों के 30% मत प्राप्त किए, एक को मिल गए जी 30%, किंतु वह 210 मतों से हार गया। कुल मतों की संख्या आपने बतानी है। देखो कैसे करेंगे, ऑप्शन भी हैं 240, 525, 610, 520, जो भी सोल्व कर ले वो कमेंट सेक्शन में डाल दे अपना आंसर। अब देखिए एक ने कुल मतों के 30% मत प्राप्त किए, एक को मिले जी 30%, तो दूसरे को कितने मिले, 2 ही उम्मीदवार थे तो दूसरे को मिले 70%, डिफरेंस कितना है जी 40% का, और ये डिफरेंस किसके बराबर है 210। 40% टोटल वोट का कितनी है पता नहीं जी, तो x का जो 40% है, टोटल वोट हमने x मान ली, तो टोटल वोट का जो 40% है वो है 210 के बराबर, तो x यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये 100 ऊपर जाएगा और ये 40 आएगा नीचे, 0 से 0 काटेंगे, ये यहाँ पे जाएगा 25 पे, 25 गुणा 21 होता है जी 525। ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन हैं। राम अपने वेतन का 14% बचत करता है, जबकि श्याम 22% की बचत करता है। यदि दोनों का वेतन समान है और श्याम 1540 की बचत करता है तो राम की बचत कितनी है? देखो, श्याम की बचत कितनी है हमें नहीं पता, उसकी आय कितनी है, लेकिन उसकी बचत कितनी है 22%। उसकी आय मान लेते हैं x है। तो जो हमने क्या कहा, जो रिलेशन दिया हुआ है वहीं से क्वेश्चन शुरू करना है। हमें तो जी श्याम की बचत पता है, तो वहीं से क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो टोटल आय मानी x का जो 22% बचत है उसकी वैल्यू दी हुई, तो x का जो 22% है उसकी वैल्यू कितनी है 1540। ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये सो जाएगा ऊपर, 22 आएगा नीचे। अब जब 22 55 ये दिखे तो एक बार 11 का पहाड़ा जरूर देखना। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, बन गई बात, 2 सत्ते। तो ये हो गया जी 7000। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 7000। 7000 क्या आ गई, 7000 हमारे पास आ गई कुल इनकम। तो वेतन दोनों का समान है, तो इसका मतलब राम का भी वेतन 7000 है। अब वो 14% की बचत करता है, तो बचत बतानी, तो 7000 का हमें बस 14% निकालना है। ठीक है जी, 7000 का 14% ही निकालना है हमें। तो ये तो अभी हम निकाल देंगे, 4 दिन से यही पढ़ रहे हैं जी। 7000 का 14%, 14 सत्ते 98, 980। ठीक है, ये हमारा हो गया। और कैसे निकाल सकते थे, देखिए 7000, एक डेसिमल हटाएंगे 700, 2 हटाएंगे तो 70, तो 700 प्लस 70 गुणा 4 280, 700 प्लस 280 980। ऐसे भी बिना कैलकुलेशन के कर सकते थे। आगे चलेंगे। वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्कल, ये इंग्लिश में इसीलिए लिखा कि वृत्त, आयत, वर्ग, इनमें कन्फ्यूजन रहता है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम को। तो वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ाई जाती है, तो रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 100%। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो एरिया में कितना इंक्रीज होगा वो बताना है। अभी देखिए, पहले भी एक क्वेश्चन किया था रेक्टेंगल वाला। अब जो है सर्कल का जो एरिया है पाई आर स्क्वेयर, ये देखिए पाई तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ दीजिए। आर स्क्वेयर 2 बार आ रहा है ना, तो जब 2 बार आ रहा है तो सक्सेसिव वाला a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, कई बार ये बात हम बता चुके हैं। तब देखिए 100 प्लस 100, देखिए सिर्फ बढ़ोतरी की बात है, तो 100 इंटू 100 अपॉन 100, ये देखो जी 100 से 100। अब 100 प्लस 100 200 प्लस 100 300, तो 300 है हमारा आंसर में। हाँ, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, होप क्लियर हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिए, लेकिन एक क्वेश्चन अभी बचता है जो हमने शुरू में छोड़ा था आप लोगों के लिए, होप आपने किया होगा। अब चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। ये था वो क्वेश्चन, आम के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपये में 4 आम कम मिलते हैं। तो वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था। देखिए, एक तो तरीका क्या है कि मैं इसमें पूरी रामायण लिखूं कि भाई मान लिया आम का मूल्य था x, अब हो गया x प्लस 20% ऑफ x। ठीक है, पहले 40 रुपये में आते थे जी, 40 बटे x, अब आ रहे हैं ये देखिए 120 बटे 100x हो गया ना।
तो ये हो गया 6/5x, ठीक है। तो ये x में चलता रहेगा और काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूं, इसको अगर मैं कॉन्सेप्ट से समझूं तो देखिए, ध्यान देना ज़रा, 40 रुपये में 4 आम कम मिलते हैं, तो इसका मतलब 10 रुपये में 1 आम कम मिलेगा, ठीक है। पहली बात तो ये 20% की वृद्धि हो जाने के कारण ये कमी आ रही है। अब देखिए 20% क्या है, 1/5 हिस्सा। तो जैसे जैसे ये 1/5 हिस्सा 5 बार जाएगा तो ये पूरा 1 आम को ले डूबेगा, ठीक है। 5 आम आएंगे, वहां पे 1 आम गायब हो चुका होगा, मतलब 6 आम पे 1 आम का नुकसान हो चुका होगा, ठीक है। 6 आम पे 1 आम का नुकसान हो चुका होगा, ठीक है जी। अब इसका क्या करें, देखिए यही तो बात यहाँ पे दी हुई है, 10 रुपये में 1 आम का नुकसान होता है और 6 आम पे 1 आम का नुकसान, इसका मतलब 10 रुपये में कितने आम आ रहे थे जी, 6, ठीक है। तो आम की कीमत थी 5/3 और वृद्धि से पहले की बात है ये। तो 15 आमों का मूल्य क्या था, 15 आमों का मूल्य कितना होगा, 3×5 = 25। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। कोई एक्स नहीं मानना, सिर्फ कॉन्सेप्ट से चलना है, बहुत ही इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो हमने लगभग हर टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं परसेंटेज में, और भी क्वेश्चन हम लेके आते रहेंगे जब दूसरे, अभी हम इसके बाद प्रॉफिट लॉस शुरू करेंगे और वहाँ भी बीच बीच में आपको परसेंटेज के जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे परसेंटेज बेस ही है, प्रॉफिट लॉस भी। अभी धीरे धीरे देखें, 1-2 कॉन्सेप्ट और ऐड होगा, बाकी परसेंटेज ही चलेगा उसमें। तो आपने इसकी परसेंटेज की बहुत प्रैक्टिस करनी है। ये चौथा वीडियो है, 3 वीडियो पहले हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, सीरीज से वीडियो देखिए और तैयारी करके प्रॉफिट लॉस के लिए अपना मेंटली प्रिपेयर होके आइए, ताकि जो बातें बताई जाएं वो इजीली आपको समझ में आ सके। तो होप आपको पसंद आई होगी आज की क्लास। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जुड़े रहिए VS क्लासेस फॉर यू के साथ। थैंक यू।